नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास प्रोग्राम में सर्कल रेट का चुनावी कनेक्शन। जी हां, हरियाणा सरकार ने घर खरीदारों को राहत देते हुए एक बड़ा फैसला किया है। राज्य सरकार ने सर्किल रेट पर 5% डेवलपमेंट चार्ज लगाए जाने के आदेश को वापस ले लिया है और इस आदेश के बाद अब डेवलपमेंट चार्ज पुराने रेट से ही देना होगा। उधर विपक्ष का यह कहना है कि सरकार ने निकाय चुनाव के मद्देनजर यह फैसला लिया है। हरियाणा में घर खरीदारों को मिली राहत। सर्किल रेट पर 5% डेवलपमेंट चार्ज का आदेश वापस। हरियाणा सरकार ने घर खरीदारों को राहत देते हुए एक बड़ा फैसला किया है। राज्य सरकार ने सर्किल रेट पर 5% डेवलपमेंट चार्ज लगाए जाने के आदेश को वापस ले लिया है। इस आदेश के बाद अब डेवलपमेंट चार्ज पुराने रेट से ही देना होगा। इस बारे में हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने सर्कुलर जारी कर दिया है। अब आपको ये बता देते हैं कि अगर ये डेवलपमेंट चार्ज बढ़ता तो क्या होता। शहर वासियों को 4 से 5 गुना ज्यादा डेवलपमेंट चार्ज देना पड़ता। 100 गज के प्लॉट का नक्शा पास कराने के लिए 2 लाख रुपए तक जमा कराने पड़ते। कमर्शियल प्लॉट के लिए भी कई गुना अधिक राशि देनी पड़ती। पहले से जमा विकास शुल्क वाले खाली प्लॉटों पर पड़ता। प्लॉट पर निर्माण के पूर्व के अंतर की रकम देने के बाद ही निर्माण की अनुमति मिलती। ये नियम आवासीय, औद्योगिक और संस्थागत सभी के लिए लागू होना था। भवन प्लान, रिवीजन प्लान, ऑक्यूपेशन, एनओसी और नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेते वक्त ज्यादा पैसे लगते। बता दें कि सर्किल रेट पर 5% डेवलपमेंट चार्ज पहले के वक्त में 3 साल पहले वैध की गई कॉलोनियों पर ही लागू था, लेकिन नए फैसले में शहरी स्थानीय विकास ने 18 फरवरी 2022 से इसे शहर की सभी वैध कॉलोनियों और लाल डोरा क्षेत्र में भी लागू कर दिया। वहीं चार्ज बढ़ाए जाने के फैसले का लोग विरोध कर रहे थे, लिहाजा अब सर्किल रेट पर 5% डेवलपमेंट चार्ज लगाए जाने के फैसले को वापस ले लिया गया है। उधर विपक्ष का कहना है कि सरकार ने निकाय चुनाव के मद्देनजर ये फैसला लिया है। चंडीगढ़ से रवि कालीनमन की रिपोर्ट। वह हरियाणा सरकार ने घर खरीदारों को राहत तो दे दी है, अपना फैसला वापस तो ले लिया है, लेकिन इस फैसले के बाद इसे चुनावी कनेक्शन के साथ जोड़कर देखा जा रहा है और ये कहना है विपक्ष का। तो ट्वीट भी हम आपको दिखाते हैं कि विपक्ष का क्या कुछ कहना है। तो ट्वीट हम आपको दिखलाते हैं कि ट्वीट में कुमारी शैलजा ने क्या कहा। तो पब्लिक है, ये सब जानती है, स्थानीय निकायों के चुनावों को लेकर मजबूरी में बीजेपी जेजेपी सरकार ने कदम वापस खींचे हैं। जिस तरह से विधानसभा चुनावों के बाद पेट्रोल, डीजल, गैस की कीमतें बढ़ाने की तैयारी हो रही है, उसी तरह यह नोटिफिकेशन फिर से निकाय चुनावों के बाद इस सरकार द्वारा से वापस जारी कर दिया जाएगा। तो अब आपको सुनवाते हैं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और कांग्रेस के कद्दावर नेता रणदीप सुरजेवाला ने क्या कहा। तो 100 जूते और 100 प्याज दोनों खाने की आदत अब खट्टर दुष्यंत सरकार की फितरत बन गई है। मजबूरन ऐसा केवल स्थानीय निकाय के चुनावों को देखते हुए करना पड़ा, बाद में फिर ले आएंगे। हरियाणा के शहरियों से अनुरोध है कि वोट की चोट से भाजपा जजपा को हराएं। तो विपक्ष लगातार इस फैसले के बाद अपनी प्रतिक्रिया देता हुआ भी नजर आ रहा है। तो ट्वीट के जरिए प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेने की कोशिश की गई है। पहले यह कहा जा रहा था कि सरकार ने बजट से पहले आम शहरी वासियों को, प्रदेश के लोगों को बड़ा झटका देने का काम किया। अब सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया है। तो विपक्ष का यह कहना है कि इसका तो चुनावी कनेक्शन है। तो हरियाणा सरकार ने घर खरीदारों को राहत देते हुए एक बड़ा फैसला किया। राज्य सरकार ने सर्किल रेट पर 5% तक डेवलपमेंट चार्ज का जो फैसला लिया था उसे वापस ले लिया है। लेकिन यहां पर 2 चीजें एक बार फिर से मैं आपके सामने रखूंगा। जब सरकार ने फैसला लिया कि हम डेवलपमेंट चार्ज को बढ़ा रहे हैं, इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी किया, तो विपक्ष का यह तर्क था
कि सरकार ने बजट से पहले प्रदेश के लोगों को एक बड़ा झटका दे दिया है। सरकार जनता के बारे में नहीं सोच रही। अब सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया तो विपक्ष का यह कहना है कि निकाय चुनाव की तारीख तय हो गई है, इसलिए प्रदेश की गठबंधन सरकार ने यह फैसला वापस ले लिया और इससे चुनावी कनेक्शन जोड़ते हुए अपना तर्क दिया। फिलहाल आपको बता दें कि हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, सुशील सिंह गुरुग्राम से जुड़े हैं और बीजेपी प्रवक्ता डीपी कौशिक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, सबसे पहले हम आपके पास आते हैं, उसके बाद बीजेपी प्रवक्ता डीपी कौशिक जी से बातचीत करेंगे। सुशील, क्योंकि दो चीजें यहां पर समझ में आती है बहुत साफ तौर पर। जब सरकार ने फैसला लिया कि हम डेवलपमेंट चार्ज बढ़ाने जा रहे हैं तो विपक्ष का तर्क ये था कि सरकार ने बजट से पहले प्रदेशवासियों को बड़ा झटका दिया। अब सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया तो विपक्ष का तर्क यह है कि इसका चुनावी कनेक्शन है, निकाय चुनाव की तारीख तय हो गई है, इसलिए सरकार ने वापस ले लिया। देखिए यश, अमूमन जब विपक्ष का काम ही यही होता है कि वो सरकार की नीतियों का या सरकार जो फैसले लेती है उसमें जनता के हित देखे और उसका विरोध करे। कोई भी विपक्ष किसी सरकार के कार्य की सराहना नहीं करती। तो चलिए, ये तो राजनीति है, लेकिन अगर हम देखें उस लिहाज से कि सरकार ने इस फैसले को वापस लिया है तो उस लिहाज से जनता के हित की जरूर बात हुई है। चूंकि ये जो सर्किल रेट 5% बढ़ाने की बात की गई थी और 18 फरवरी 2022 से इसे लागू करने की बात हुई थी कि 18 फरवरी से लागू हो जाएगा। हालांकि उसके बाद जैसे ही घोषणा हुई, स्थानीय निकाय मंत्री ने इसकी घोषणा की थी, कमल गुप्ता ने, उसके बाद से पूरे हरियाणा की राजनीति में उबाल सा आ गया था और विपक्ष हमलावर हो गया था। जनता भी परेशान थी। हम लोग भी जब लोगों से बात कर रहे थे तो लोग काफी परेशान थे और लोगों का मानना था कि ये सरकार एक्स्ट्रा बर्डन दे रही है। देखिए, समझना यहाँ आवश्यक है कि जो डेवलपमेंट चार्ज है जो सरकार लेती है सर्किल रेट का, वो अमूमन उन इलाकों में लागू होता है जहां स्थानीय निकाय है, यानी जहां नगर पालिका है, नगर परिषद है, नगर निगम है। ऐसे इलाकों में जितनी भी कॉलोनियां हैं वहां पे लागू होता है और गज के हिसाब से, प्रति गज के हिसाब से इसके रेट तय होते हैं। यानी आप किसी वैध कॉलोनी में मकान बना रहे हैं या प्लॉट खरीद रहे हैं या कोई रिहायशी हो या कमर्शियल हो, कोई एक्टिविटी आप कर रहे हैं, तो वहां पे आपको ये सर्किल रेट का देना पड़ता है, डेवलपमेंट चार्ज देना पड़ता है। लेकिन सरकार ने वो जो चार्जेज थे उसके एक्स्ट्रा इन्होंने 5% और इस पे किया था जनता पे, यानी लोगों पे, कि 5% और देना पड़ेगा। यानी पहले जो रेट चल रहे थे उसके अलावा और 5% एक्स्ट्रा डेवलपमेंट चार्ज के नाम पे वसूलने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। अब वो जितने भी वैध है वहां, साथ ही एक और इस फैसले में था यश कि जो पहले था, पहले जो सर्किल रेट हम या अभी जो चल रहा है उसके मुताबिक होता है कि उस कॉलोनी से सर्किल रेट वसूला जाता है जहां 3 साल पहले वैध हुई हो कॉलोनी। जबकि 18 फरवरी से जो है नया फैसला सरकार का था, इसके मुताबिक अब कोई भी कॉलोनी जो वैध हुई है या वैध की श्रेणी में है या वैध की प्रक्रिया जहां चल रहा है वहां आपको ये 5% देना होता था। तो ऐसे में कोई 100 गज का प्लाट है, वो करीब 2 लाख उसके चार्जेज बन जाते थे सरकार के पास, सरकार को वसूलना होता था। इतना ही नहीं है, भवन निर्माण या फिर रिहायशी या कमर्शियल दुकान की बात नहीं है। अगर आपने प्लॉट भी ले रखा है और प्लॉट खाली भी है तो उसका आपको डेवलपमेंट चार्ज देना पड़ेगा। तो यह था सरकार का फैसला जिसको लेकर काफी विरोध हो रहा था और विरोध के बाद यह भी हम कह सकते हैं चूंकि स्थानीय निकाय से जुड़ा हुआ वाकया है और सरकार ने 51 ऐसे स्थानीय निकाय हैं जहां चुनाव कराने जा रही है, तो ऐसे में सरकार ने यह भी माना जा रहा है कि स्थानीय निकाय की चुनाव की घोषणा के साथ साथ सरकार ने इसे वापस ले लिया। क्योंकि जब हम चर्चा कर रहे थे तो यह देख रहे थे कि किस तरह से स्थानीय मुद्दों पे चुनाव स्थानीय निकाय का होता है, यानी नगर पालिका, नगर निगम या नगर परिषद के जो चुनाव होते हैं उसमें स्थानीय मुद्दा हावी होते हैं। और ये सरकार के इस फैसले से माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं सरकार को इसमें नुकसान होता। जी ठीक है सुशील, मैं आपके पास लौटूंगा चूंकि हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता डीपी कौशिक भी लगातार जुड़े हुए हैं। सर, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल यह है कि सरकार ने अपना फैसला वापस क्यों लिया? क्या सरकार ने अपना फैसला वापस इसे लिया क्योंकि 24 अप्रैल की तारीख तय कर दी गई है निकाय चुनावों को लेकर? डीपी कौशिक जी, आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्कार सर जी, नमस्कार जी। डीपी कौशिक जी, सरकार ने अपना फैसला वापस क्यों लिया डेवलपमेंट चार्ज वाला? देखिए, मैं बताना चाहूंगा जो फैसला सरकार ने लिया था जी, वो भी लोकहित में था।
अगर ये विपक्ष की बात सुने तो विपक्ष तो काम होता है सरकार के नीतियों के खिलाफ जाना, वो हमेशा ही होता है। जब बजट आया था सेंटर का तब भी लोग ये कहते थे अभी ऐसी घोषणाएं करेंगे क्योंकि 5 स्टेटों में चुनाव है, ये करेंगे वो करेंगे, सब देखिए चुनाव फोकस होगा। विपक्ष ऐसी बातें करता रहता, लेकिन सारा उनका विपक्ष है। यहाँ भी यही स्टोरी थी। हमने जब अनाउंसमेंट की तो कहा नहीं अब बजट सत्र होने वाला है, बजट से पहले ने लोगों पर ये थोप दिया 5% का, ये है वो है, ये विपक्ष की प्रतिक्रिया थी। लेकिन चुनाव तो तब भी होने थे और चुनाव भी होने हैं। डिक्लेयर हुआ 24 तारीख का, अब विपक्ष कह रहा है नहीं ये आपने चुनाव की वजह से किया। कोई मंशा नहीं है सरकार की। देखिए पिछले 2 सालों का इतिहास देखेंगे तो पूरे भारतवर्ष में क्या पूरे वर्ल्ड में ओवरऑल इतनी महंगाई रही है, इतना नुकसान हुआ है इसकी वजह से, कोविड की वजह से। तो कहीं न कहीं सरकार को भी सरकार चलानी होती है और लोगों की सेवा तो बढ़ती जाती है। काम हमेशा डेवलपमेंट हमेशा बढ़ती है, कम नहीं होती। तो लेकिन डीपी कौशिक जी हर बात को लोकहित से जोड़कर ये कह देना कि ये तो लोकहित में है, जो सरकार का फैसला था वो भी लोकहित में है, फैसला वापस लिया वो भी लोकहित में है, लेकिन लोकहित की बात को आधार बनाते हुए क्या है कि बच के निकल लेना, क्या ये आपको लग रहा है कि आधार हो सकता है? सरकार ने फैसला लिया था उसका भी आधार था, फैसला वापस लिया उसका भी आधार है, और यही जानने समझने की हम कोशिश कर रहे हैं और विपक्ष भी ये सवाल उठा रहा है। आधार क्या है, इसका रीजन क्या रहा कि आपने वापस ले लिया? क्या सरकार को पहले जनता का दर्द महसूस नहीं हुआ था? नहीं, देखिए बात जनता के दुख दर्द की नहीं है। बात ये थी कि जनता को ही पैसा और जनता को ही देना है, जनता के कामों में लगाना है। अगर फैसला लिया गया तो वो इसलिए लिया गया था कि भी जो 2 सालों में जो जितना नुकसान है इसको कहीं न कहीं थोड़ी हर उसमें वर्ग में जाके, हर डिपार्टमेंट में जाके इसको किस तरह भरपाई की जाए। और जो सरकार ने जो वादे किए जनहित में, जो वादे किए 5 साल के, वो सरकार को पूरे भी करने हैं। तो पूरा करने के लिए तो बजट तो सही है। आपको ये तो सबको पता है, विपक्ष को भी पता है, विपक्ष भी ये काम करता है, सरकार कोई भी हो सत्ता पक्ष में उसको ये काम करना पड़ेगा। वापिस लेने का फैसला इसलिए किया गया है कि लोगों की राय आई कि ये टाइम ठीक नहीं है, अभी थोड़ी मंदी ज्यादा है, मंदी के देखते हुए। तो अगर सरकार ने फैसला वापस भी लिया तो मुझे लगता है कि कोई इसमें बड़ी सोच वाली बात तो है नहीं कि गलत किया। तो अब ये सरकार ने ये फैसला बदला है तो सरकार ये भी सोचेगी। लेकिन क्या आपने कहा कि मंदी का दौर है, फिलहाल स्थिति ऐसी नहीं है, तो क्या बाद में लिया जा सकता है फैसला? मैंने कहा ना सरकार देखिए कहीं न कहीं किसी रूप में और कहीं न कहीं कुछ करेगी। ये तो मैंने अभी बोला ही आपको कि सरकार को सोचना पड़ेगा भी ये अगर आपको इस तरह बढ़ाना था तो और ये कम किया है तो ये पैसा कहाँ से क्या सर्व करना है, क्योंकि सरकार ने तो डिलीवरी देनी है और सरकार डिलीवरी देगी तो कम से कम कहीं न कहीं से तो इसको अनाउंसमेंट करेगी। तो मेरा मानना ये है कि सरकार जो काम करती है, मैं तो सत्ता पक्ष की बात कर रहा हूँ, विपक्ष की बात भी कर रहा हूँ। विपक्ष की सरकार होती है तब भी कुछ न कुछ तो अनाउंसमेंट होती रहती है। आप पीछे 10 साल का राज देखोगे तो पहले ही बहुत कुछ हुआ है। अनाउंसमेंट कितनी होती थी, उड़ा सेक्टर में भी होती थी, प्राइवेट सेक्टर में भी होती थी, प्रॉपर्टी टैक्स भी सरकार ने लगाया था। तो सरकार क्या करती है, वो डेवलपमेंट के लिए काम करती है। अब सरकार सोचेगी कैसे क्या किया जाए। तो मैं इस चीज को चुनाव से नहीं जोड़ रहा कि चुनाव की वजह से हमने 5% ये दोबारा वापिस लिया। ये सरकार को ये सोचना है कि ये पैसा कवर तो करना है, लेकिन कैसे करना है, अभी सरकार का दायित्व बनता है। ठीक है डीपी कौशिक जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ पवन चोपड़ा भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। पवन चोपड़ा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी नमस्कार। पवन चोपड़ा जी, विपक्ष को क्यों लग रहा है इसका ये चुनावी कनेक्शन है? जी बिल्कुल चुनावी कनेक्शन है। अगर ये आज निकाय के इलेक्शन नहीं घोषित करते तो ये कभी भी ये जो तुगलकी फरमान इन्होंने निकाला था, जनता पे इतना बोझ, मध्यम वर्ग पे इतना दबाने के लिए, उनको मारने के लिए गरीबों को, तो ये कभी भी वापस नहीं लेते। ये चुनावों को देखते हुए इससे पहला भी उदाहरण देख लीजिए। जब ये 5 राज्यों के चुनाव होने थे तो उससे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आकर कृषि कानून, जो किसान 1 साल से वहां पे बॉर्डर पे बैठे भूखे प्यासे वहां अपना आंदोलन कर रहे थे, उसको इन्होंने ठीक चुनाव से पहले आके माफी मांगी और वो तीनों काले कानून वापस लिए। क्यों कि 5 राज्यों में चुनाव सिर पे था। यही हाल यही है, यही बात इन्होंने यही करी है कि अब निकाय के चुनाव, शहरी चुनाव सिर पर हैं, तो इन्होंने देखा कि जो इन्होंने 5% का जो कलेक्टर रेट के ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस और बढ़ा दिया है, उससे आम आदमी जनता पर कितना गहरा असर पड़ा है, कितना लोगों को नुकसान होना है।
तो इस वजह से इन्होंने देखा कि अभी फिलहाल इसको विड्रा कर लो, यू टर्न ले लो और फिर बाद में फिर लगा देंगे। पर ये ऐसी नीयत इनकी भारतीय जनता पार्टी की शुरू से ही विचारधारा रही है, आम आदमी को, गरीब को और गरीब बनाना, उनके रोजगार छीनना, उनके बेरोजगारी करना, उनको शिक्षा नहीं देना, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं प्रदान कर पा रही, इतनी बेरोजगारी है। हर आप देखिए यूनियन के हर वर्कर, चाहे आशा वर्कर हो, आंगनवाड़ी हो, किसान हो, अपना बेरोजगार हो, नौकरियों में धांधली, पेपर लीक, मतलब क्या क्या इनके भ्रष्टाचार इतने हैं कि अब गिनती में ही नहीं है। आज 50 वर्षों से भी ऊपर जो बेरोजगारी आज रिकॉर्ड तोड़ पे बैठी है, पर इनको कोई ध्यान ही नहीं है उस तरफ। कोई उनके विकास के लिए, उनके कल्याण के लिए कोई नीति ले आए, ऊपर से टैक्स। लेकिन पवन चोपड़ा जी, आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस निकाय चुनावों को लेकर और ज्यादा डर इसलिए गई है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और इस गठबंधन सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया है। कांग्रेस को कहीं ये तो नहीं लग रहा कि वोटों का पोलराइजेशन हो जाएगा? ऐसा नहीं है, हम तो स्वागत कर रहे हैं कि इन्होंने जनता के लिए कुछ तो वापस लिया है अपना तुगली के फरमान। हमें तो खुशी है इस बात की। लेकिन सर ये कैसा स्वागत है जिसमें आप इसको चुनावी कनेक्शन के साथ जोड़ रहे हैं? वापस लेने पे आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा। पवन चोपड़ा जी, यहाँ पर ये कैसा स्वागत है जिसमें कांग्रेस को गठबंधन सरकार की राजनीति दिखाई दे रही है? जब सरकार ने फैसला लिया कि हम डेवलपमेंट चार्ज लगाएंगे तो कांग्रेस कहता है यहाँ पर कि बजट से पहले प्रदेश की जनता को बड़ा झटका है। अब सरकार ने वापस ले लिया तो कांग्रेस कह रही है कि इसका तो चुनावी कनेक्शन है, लेकिन फिर समाधान कैसे निकलेगा? ना तो आप इधर का छोड़ रहे हैं ना उधर का। समाधान तो जनता निकाल रही है ना। अब जैसे इलेक्शन होगा, चुनाव होगा, तो इनको चुनाव में जनता अपना जो निर्णय देगी वही सुझाव होगा। तो जो भी इनकी नीतियां आई हैं सभी अपना प्रदेशवासियों और गरीब और हर वर्ग के विरोधी रही हैं। अब जनता इतनी हिताशी हो चुकी है इनसे जितने भी इन्होंने अपना जो लागू किए हैं नियम, इतनी हिताशा हो चुकी है कि अब इनको जनता बिल्कुल भी वोट करने वाली नहीं है। डीपी कौशिक जी, पवन चोपड़ा ये कह रहे हैं कि आपके फैसले का स्वागत भी है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं अपने हित की राजनीति ज्यादा दिखाई दे रही है। देखिए, मैंने कहा ना विपक्ष बोलेगा, विपक्ष तो सरकार की अगर तारीफ करने लगे तो विपक्ष किस बात का है? मैं दुर्भाग्य ये रहा है इस देश का, कांग्रेस क्यों गई इस देश से? इसलिए गई। मैं कई बार बोलता हूँ जो अच्छे काम हो तो उनको तो कम से कम सरकार के हित में बोल लेना चाहिए। दुर्भाग्य तो देश का अब आ रहा है। जब से बीजेपी सरकार बनी है दुर्भाग्य तो अब हुआ है देश का। पहले तो विकास हो रहा था, लोग खुश थे। दुर्भाग्य तो अब है देश का कि ऐसी राजनीतिक पार्टी है वो देश में हर वर्ग का शोषण कर रही है। ये दुर्भाग्य है, भ्रष्टाचार है। पवन चोपड़ा नहीं है, व्यवस्था नहीं है। पवन चोपड़ा जी, एक करके। पवन जी, मुझे एक बात बताइए पवन जी, स्वागत कर रहे हैं तो आप स्वागत की तरह कीजिए ना। आप दोनों बातें क्यों कह रहे हैं? आप कह रहे हैं हमने बेरोजगार थी, हमने ये कर दिया। ये बेरोजगारी आज से है क्या? या सत्ता में बीजेपी ने आते ही 7 सालों में इतनी बेरोजगारी कर दी कि आप लोगों ने जो आप देखो ना, बेरोजगारी की चरम सीमा किस राज्य में बढ़ी है? आप अगर 2014 से आप 16 से देखिए, जो आंकड़े देखिए उसके, बेरोजगारी इतनी है कि उधर वाले देखिए एक एक करके अपनी बात रखिए ताकि ये जो चर्चा है वो सार्थक हो जाए। आज एक करके पवन चोपड़ा जी, मैं आपके पास आता हूँ। मेरी बात ही नहीं सुन रहे। पवन चोपड़ा जी, मैं आपके पास आता हूँ। इनकी सबसे बड़ी यही बात है कि ये ना तो जनता की बात सुनते हैं, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात सुनते हैं। ये हर अपनी ही बात कहते रहते हैं, अपनी ही सुनवाई करते रहते हैं। पवन चोपड़ा जी, मैं आपके पास आता हूँ, बोलने का मैं पूरा मौका दे रहा हूँ। इनको तो केवल फरमान जारी करना है, लागू करना है, हर तरफ से इनको थोपना है, जनता को मारना है। चलिए अब बोलिए। पवन चोपड़ा जी, एक एक करके अब बोलूं मैं? नहीं, इसीलिए एक बार पवन जी पूछ ले। पवन जी, बात खत्म होगी आपकी? मैं ये कह रहा हूँ,
आप फिर हम सुनते नहीं, हम क्यों सुनते? प्रधानमंत्री जी को मन की बात वो अपनी बोलते हैं, जनता की नहीं सुनते। पवन चोपड़ा जी देखिए ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी, उनकी नहीं सुनते, नहीं, इनका ऐसे एक चर्चा नहीं हो पाएगी। विचारधारा है, बस अपनी कहनी है, दूसरे की बिल्कुल नहीं सुनते। पवन चोपड़ा जी ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। आप इस मानते हैं कि ये इतना गंभीर मसला है निकाय चुनावों से पहले, सर ये सुनेंगे कम से कम सार्थक चर्चा तो होनी चाहिए ना। अपनी बात जो विपक्ष अपनी बात रख रहा है, जो सत्ता पक्ष अपनी बात रख रहा है, वो जनता तक पहुंचनी तो चाहिए ना। नहीं पावन चोपड़ा जी ऐसे चर्चा हो पाती है क्या? ऐसे चर्चा हो पाती है कि जहां पर जनता कोई बात समझ में नहीं आ पाएगी कि राजनीतिक दलों के ये सियासतदान कैसी बात कर रहे हैं या फिर क्या बात कर रहे हैं, तो एक एक करके चर्चा होगी तो ज्यादा बेहतर होगा ना। मैं पवन चोपड़ा जी आपके पास आता हूँ, डीपी कौशिक जी बात रखें। जनता सब समझ रही है इनकी बातें, जनता समझ रही है। हर अनपढ़ व्यक्ति भी ये बात समझ रहा है कि इन्होंने वापस क्यों लिया है 5% का जो डेवलपमेंट चार्जेस। आज इलेक्शन है इसलिए लिया है, निकाय का इलेक्शन है इसलिए। हर बच्चा, हर अनपढ़ आदमी भी इस बात को जान सकता है। आप तो इतने बड़े एंकर हैं, आपको भी पता है पवन चोपड़ा जी। मैं आपके पास आऊंगा, अपनी बात रखिएगा, अपनी बात आप रखिएगा, अपनी बात आप रखिएगा, लेकिन चर्चा ऐसे नहीं हो पाती, जनता भी आपकी बातों को नहीं समझ पाएगी। एक एक करके डीपी कौशिक जी जल्दी से अपनी बात रखिए। मैं ये कह रहा हूँ आप मेरा एक ईमानदारी से चाहे आप इस पे हजार लोगों से पूछोगे ना 5% डेवलपमेंट चार्जेस क्यों वापस लिया गया, तो 999 लोग यही कहेंगे कि यू टर्न है, इलेक्शन की वजह से लिया गया। लेकिन ये मानते ही नहीं, ये फिर कहते हैं नहीं हमने तो ये जनता की भलाई के लिए। पवन चोपड़ा जी बात तो सुन ले दीजिए एक एक करके। मैं ये कह रहा हूँ जी बोलिए। अगर कांग्रेस को इतना डर लग रहा है कि हमने इलेक्शन की वजह से वापस लिया है, तो इसका मतलब आपको शंका कहेंगे, आप कहीं नहीं खड़े, आप इलेक्शन से भाग रहे हो, आप इलेक्शन से दूर हो। इसका मतलब अरे आपने सरकार ने वापस ले लिया फैसला, आपको इसे तारीफ करनी चाहिए। आप उल्टा ये कह रहे हो सरकार ने इलेक्शन, हम तो पहले भी कह रहे थे इलेक्शन तो हमें पहले भी दिखाई दे रहा था। अब बात सुनने की आ रही है तो तुम्हारी सुने कौन? पूरा देश ने आप लोगों को नकार दिया, आप मुझे कह रहे हो कि हम सुनेंगे आपकी बात। हमें डर नहीं है, डर तो बीजेपी को है। नहीं, आपको देश के ज्यादा डर बीजेपी को है। हम तो आज भी जनता में जाते हैं तो जनता हमारे स्वागत के लिए खड़ी होती है, लेकिन इनके कोई भी जो जाते थे आपके सामने थे, इनको तो कहीं पे एमएलए हो, मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, इनके कार्यक्रम रद्द करने पड़ते थे। इनको हेलीकॉप्टर से नीचे। ठीक है डीपी कौशिक जी मैं आपके पास आता हूँ, डीपी कौशिक जी मैं आपके पास आता हूँ। पवन चोपड़ा जी अपनी बात जल्दी से रखिए, फिर मैं उसके बाद डीपी कौशिक जी के पास जाऊंगा, लेकिन बीच में मत बोलिए। जी हमें जनता से बिल्कुल भी किसी प्रकार की चिंता नहीं है। जनता आज बिल्कुल हर तरफ से कांग्रेस के साथ जुड़ी है और जनता कांग्रेस का ही आगे सरकार लाने की मन बना बैठी है। ठीक है, लेकिन डर इन्हीं को था जिन्होंने यू टर्न लिया, जो वापस लिया। ठीक है पवन चोपड़ा जी, ठीक है डीपी कौशिक जी जल्दी से अपनी बात रखिए। देखिए सरकार का फैसला बहुत लोग हित में अच्छा रहा है, बढ़िया है। और चुनाव की बात के अगर इनकार रहा, मैं इनको चुनाव के लिए हमने कोई फैसला नहीं लिया। हमने लोगों की राय सुनी, लोगों ने कहा भी ये ठीक नहीं है, ये समय ठीक नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री का बड़पन है, उन्होंने ये बात मानी और सभी हम इस चीज को वापस लिया। ठीक है, और इसकी मैं तारीफ करता हूँ सरकार की, और बढ़िया चुनाव की तैयारी करे विपक्ष से उम्मीद करता हूँ। ठीक है सुशील, ये नगर निकाय चुनाव किस राजनीतिक दल के लिए कितना महत्वपूर्ण है, किसकी प्रतिष्ठा ये दाव पर लगी है, कितना महत्वपूर्ण है, जल्दी से। हाँ बिल्कुल, देखिए स्थानीय निकाय के चुनाव ही प्रदेश किसी भी सत्ता पक्ष या विपक्ष की यह तय करता है कि ग्राउंड लेवल पर कितनी मजबूती से के साथ यह पार्टी जुड़ी हुई है। और इस चुनाव में निश्चित तौर पे जो हालात है, देश के हालात या प्रदेश के हालात, तो उसमें यह निकाय का जो चुनाव होना है उसमें तय हो जाएगा कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी या जेजेपी गठबंधन की सरकार है या कांग्रेस है या एनएलडी है, ये ग्राउंड लेवल पर इनकी पकड़ कितनी है, इसकी हार जीत यह तय करेगा। ठीक है सुशील, बहुत शुक्रिया। पवन चोपड़ा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया पक्ष रखने के लिए, डीपी कौशिक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया पक्ष रखने के लिए। तो यहाँ पर अब प्रतिष्ठा भी दांव पर लग गई है, लेकिन तर्क और वितर्कों का दौर भी शुरू हो गया है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। लेकिन देखना होगा कि आखिर पाला किसकी तरफ ज्यादा भारी होता है और जनता क्या फैसला सुनाती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा न्यूज।